Hello guys, today our topic will be discuss pulmonary capacity. Okay, pulmonary capacity. pulmonary capacity के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पल्मोनरी कैपेसिटी के अंतर्गत कौन कौन सी कैपेसिटी आती है। सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ओके। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? व्यक्ति द्वारा लिया गया अधिकतम वायु का आयतन ही क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। जो भी व्यक्ति के द्वारा मैक्सिमम एयर का जो वॉल्यूम लिया जाता है अंदर की ओर, वही क्या कहलाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है टीवी प्लस आईआरवी से मिलकर बनी होती है। पिछली क्लास में हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, तो ये वही है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है टोटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब होता है टोटल वॉल्यूम और इसका मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों से मिलकर ही क्या बनी होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनी होती है। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो 500 होता है एंड जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 2500 से 3000 तक होता है। तो दोनों को हम जो है जोड़ देंगे तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है कितनी हो गई? 3000 टू 3500 हो गई, ठीक है। ओके, आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में मैंने बताया कि व्यक्ति के द्वारा लिया गया अधिकतम वायु का आयतन, ठीक है, लिया गया। लेकिन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? एक्सपायरेटरी मतलब कि बाहर की ओर, व्यक्ति द्वारा बाहर की ओर छोड़ा गया वायु का अधिकतम आयतन क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, टोटल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, दोनों से मिलकर बनी होती है। तो जहाँ पे टोटल वॉल्यूम होता है 500 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो जो 1000 से लेकर 1100 तक होता है। इस प्रकार एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1500 टू 1600 हो गई, ओके। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तीसरा आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, किसी पर्सन के द्वारा जितनी भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर करता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब कि बलपूर्वक निश्वसन के बाद जितनी भी वो मैक्सिमम एयर को अपने अंदर करता है वही क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। एक और डेफिनेशन है इसकी कि यहाँ पे हमने देखा कि इनहेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब कि बलपूर्वक निश्वसन के बाद वो क्या कर रहा है? जितनी भी मैक्सिमम एयर को एक्सहेल कर रहा है, बाहर की ओर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ओके। वाइटल कैपेसिटी जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला टोटल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें जो है रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सभी वॉल्यूम आ जाते हैं, जो कि हमारी क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी या जैविक क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी जो है वो टोटल वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टोटल वॉल्यूम और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों ही मिलकर क्या कहलाते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहलाते हैं, ठीक है।
और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों ही मिलके क्या कहलाते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहलाते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंतर्गत टोटल वॉल्यूम आता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो टोटल वाइटल कैपेसिटी जो है 4000 to 4500 जो है होनी चाहिए। आप प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसकी समरी आपको लास्ट में बताऊंगी। और ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में मौजूद वायु का मैक्सिमम वॉल्यूम। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब कि हम जो भी एयर को बाहर करते हैं, लंग्स में जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम का आयतन बचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है रेसिडुअल वॉल्यूम और दूसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1100 to 1200 होता है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से लेके 1100 होता है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2100 to 2300 ml। यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम हैं जो कि मैंने बताया वो सारे ml में हैं और कैपेसिटी भी जो है वो भी क्या है, ml में है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं TLC। TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, मतलब लंग्स की टोटल क्षमता कितनी होती है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टोटल बोलने से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल लंग कैपेसिटी हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे पूरे वॉल्यूम जो है इंक्लूड हो जाएंगे जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आएगा टोटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सारे ही वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो बनाते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि टोटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, टोटल कैपेसिटी कहलाते हैं। तो टोटल कैपेसिटी हम इसको कह सकते हैं तीनों वॉल्यूम को, और साथ ही इसमें इंक्लूड है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये सब मिलके क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ देंगे। टोटल वॉल्यूम जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि 500 होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 2500 to 3000 होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, 1000 to 1100 होता है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो होता है 1100 to 1200 होता है। इस प्रकार टोटल लंग कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना हो गया, 5800 ml हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे सारे कैपेसिटी जिनके बारे में आज मैंने पढ़ा है उसकी समरी आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है टोटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई से आप याद रख सकते हैं कि आई इंस्पायरेटरी, तो आई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब दूसरी हम पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें भी टोटल वॉल्यूम इंक्लूड होता है और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम तो कॉमन है, और आई से आप याद रख सकते हैं इंस्पायरेटरी, और ई से आप याद रख सकते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब जैविक क्षमता। ये जो है रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर जितने भी वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं उनसे मिलकर क्या बनी होती है, वाइटल कैपेसिटी बनी होती है। ठीक है, तो देखिए वाइटल कैपेसिटी जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
इंक्लूडेड है, टोटल वॉल्यूम इंक्लूडेड है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है। ये आपको याद रखना होगा कि वाइटल कैपेसिटी में जो है रेसिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। फिर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसमें सारे ही वॉल्यूम इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, हमारे टोटल कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा वाइटल कैपेसिटी, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी को मैंने नीचे लिखा है। तो इसको वाइटल कैपेसिटी को टोटल कैपेसिटी भी कहते हैं। तो ये हो गया टोटल कैपेसिटी और ये साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके गाइस, आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।